नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसके बाद जो तमाम छात्र हैं उनका इंतजार खत्म हो गया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने संयुक्त रूप से रिजल्ट को जारी किया, जिसमें इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी। शिक्षा मंत्री के बटन दबाते ही जारी हो गया रिजल्ट और छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस साल भी बिहार का रिजल्ट कई राज्यों से पहले जारी हो गया। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर साफ नजर आई। बोर्ड की ओर से जारी टॉपर्स लिस्ट में साइंस में खगड़िया के रहने वाली आयुषी नंदन ने बाजी मारी है। आयुषी को 500 में से 474 अंक मिले। टॉप 2 की बात करें तो नालंदा के हिमांशु कुमार साइंस स्ट्रीम में टॉप सेकंड में हैं। हिमांशु को कुल 500 में से 472 अंक हासिल हुए हैं। हिमांशु आयुषी के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स सब्जेक्ट में मोहदीसा ने टॉप किया है। मोहदीसा को 500 में से 475 अंक हासिल हुए। आर्ट्स में दूसरे स्थान पर पूर्णिया की प्रज्ञा का नाम सामने आया। कुमारी प्रज्ञा को 500 में से 470 अंक मिले। कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करें तो सौम्या शर्मा ने 500 में से 475 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं कॉमर्स में दूसरे स्थान पर रजनीश कुमार पाठक रहे हैं। इस बार जो इंटरमीडिएट परीक्षा का जो परिणाम आज घोषित किया गया है, उसमें कुल 13,04,586 परीक्षार्थियों में से 10,91,948 परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और इसमें 85.5% महिलाओं का पास परसेंटेज है और पुरुषों का पास परसेंटेज 82.01% है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड देश का ऐसा बोर्ड है जो सबसे पहले परीक्षाएं आयोजित करता है और नतीजे घोषित करता है। इस साल भी बिहार बोर्ड अन्य राज्यों से पहले रिजल्ट जारी करता नजर आया। 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी को खत्म हुई थी और कॉपियों की जांच 12 मार्च तक कर ली गई, जबकि टॉपर्स का वेरिफिकेशन 18 मार्च तक पूरा कर लिया गया। अब जब रिजल्ट जारी हो चुका है तो बीएसईबी के अधिकारी राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं सरकार ने टॉपर्स के लिए इनाम की घोषणा की है, जिसमें टॉपर्स को 1 लाख रुपए की इनाम राशि के साथ एक लैपटॉप और एक किंडल बुक रीडर दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो साइंस में खगड़िया की आयुषी नंदन स्टेट टॉपर बनी है। आयुषी नंदन को 474 अंक 500 में से हासिल हुए हैं। परिवार में इस खबर के सामने आते ही खुशी का माहौल साफ तौर पर नजर आया। आगे चलकर आयुषी आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। खुश हूँ, फर्स्ट रैंक। हाँ, तो पहले तो रैंक को लेके बहुत खुश हम और उम्मीद भी था कि बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि फर्स्ट रैंक। टॉपर होना किस गार्जियन को खुशी, किस बच्चे को खुशी नहीं होगा, लेकिन जितना खुशी के शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं अपने। हम मैट्रिक में भी 9th रैंक था पूरे बिहार में और जिला टॉप की थी, खगड़िया जिला में टॉप की थी। और अब बात करते हैं इंटर आर्ट्स में स्टेट टॉपर मोहदीसा की, जो पूर्णिया के सुदूर ग्रामीण इलाके अमौर की रहने वाली हैं और 22 में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। अपनी सेल्फ स्टडी को, हाँ पिछड़ा इलाका है ये भी मैं माहौल परिवार, बट अगर हम मेहनत करें तो ये पिछड़ा नहीं रह सकता है। इसी तरह मैं ये सोच के, मेरा मैट्रिक में भी बहुत अच्छा मार्क्स था, तो मेरी कुछ कसर रह गई थी इसमें, इसलिए मैं उसको पूरा करना चाहती थी, जो आज मैं कर चुकी। तो इंटर कॉमर्स में औरंगाबाद के रजनीश कुमार पाठक ने सौम्या शर्मा के साथ बराबर अंक लाकर स्टेट टॉपर का स्थान हासिल किया है। औरंगाबाद मदनपुर के रहने वाले रजनीश आज अपनी बुआ के घर पर हैं और जैसे ही रजनीश के स्टेट टॉपर बनने की खबर घर में पहुंची, हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल नजर आया। रजनीश को बधाई देने वालों का तांता सा लग गया है।
रजनीश ने अपनी सफलता और उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। औरंगाबाद के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के छात्र रजनीश के साथ दूसरी टॉपर सौम्या शर्मा भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट है, इसी की छात्रा है। रजनीश का सपना भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। खिलाइए खिलाइए खिलाइए। तो फिर हमारे कोचिंग के जितने भी फैकल्टी थे, सर मैम दोनों को। माता पिता आपके कहाँ औरंगाबाद में रहते हैं? मदनपुर औरंगाबाद जिला। क्या करते हैं पिता आपके? पिताजी बिजनेसमैन है और माताजी हाउसवाइफ है। किस तरीके से मदद किया करते थे आपकी पढ़ाई में? मम्मी तो जैसे अगर रात को पढ़ना उड़ना रहता था हमको तो लेट तक अगर जागते थे तो मम्मी भी 7 तक जागती थी साथ में। अगर भूख लगे तो खाना भी बना करके रात को भी देती थी, और ताकि हमको अकेला भी फील ना हो रात को कि डर ना लगे, इसके चलते भी साथ देती थी। तो कॉमर्स स्ट्रीम में पहले स्थान पर सौम्या शर्मा और रजनीश पाठक रहे। औरंगाबाद जिले के किसान की बेटी सौम्या शर्मा ने 475 अंकों के साथ कॉमर्स में स्टेट टॉप किया है। सौम्या के पिता एक किसान हैं और इनकी माता गृहिणी हैं। अपनी बेटी की सफलता पर माता पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे। हम तो इतना कुछ नहीं करना, हम बयान ही नहीं कर सकते हम कितना कुछ है। लेकिन सबसे पहले जब रिजल्ट आया था उस टाइम हमको थोड़ा सा बिलीव ही नहीं होता कि हम ही है ना, हम ही कर लिए ना इतना बड़ा अचीवमेंट तक ही पहुंच गया है। तो गया के मिर्जा गालिब कॉलेज की छात्रा ने बिहार इंटरमीडिएट कॉमर्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कोमल कुमारी गया शहर के ओल्ड करीमगंज के कुम्हार गली की रहने वाली हैं और इनके पिता अशोक कुमार घर में आटा मिल की दुकान चलाते हैं। कोमल कुमारी पर्व में भी मैट्रिक में स्कूल टॉपर, इससे पहले भी अगर मैट्रिक की बात करें तो उस वक्त भी ये स्कूल टॉपर रही थी और इनकी सफलता के बाद इनके घर वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं। माता पिता और बहन ने कोमल कुमारी को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद देकर अपनी खुशी का इजहार किया। पिता घर में ही आटा चक्की मिल चलाते हैं और इनकी सिर्फ 2 बहनें हैं। कोमल कुमारी छोटी हैं। कोमल कुमारी कॉमर्स में शिक्षक बनना चाहती हैं। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है और इसमें टॉप 6 में बिहार के गया जिले के 2 स्टूडेंट जो है वो बाजी मार लिया है। गया जिले की बात करें तो गया जिले के मिर्जा गालिब कॉलेज के छात्रा कोमल कुमारी जो है वो कॉमर्स में 2nd रैंक लाई है और अभी हम उसी घर में तैनात है आए हुए हैं और इनके परिवार में भी काफी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि इनके पिताजी जो है वो घर में ही आटा चक्की का मिल चलाते हैं, काफी गरीबी हालत में है और जैसे तैसे जो है अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई है। आपको बता दें कि इनके एक भी पुत्र नहीं है, सिर्फ 2 यहाँ बेटियां हैं, लेकिन इसे कभी मलाल नहीं हुआ कि इनके बेटे नहीं है। इनकी 2 जो आज खुशी जो आज जो रिजल्ट निकला है उसके परिवार में काफी खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि इनके पूरे परिवार जो है, इनके माता पिता है, एक बहन भी है और सब यहाँ पर है और जो फिर घर पूरा मिला जुला परिवार है। सबसे पहले तो मिर्जा गालिब कॉलेज के सर कॉल किए थे, बोला कि तुम्हारा बिहार के टॉपर लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है। अच्छा, तो सुन के कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। तो आप पहले किसको जानकारी दी है कि हमको फोन आया? हाँ, मम्मी पापा को। अच्छा, रोने भी लगी थी आप? हाँ, क्या? हाँ, खुशी का आंसू था, रोने लगा तो बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना आएगा और आगे। तो आपको देखते तो पूरे परिवार भी रोने लगी होंगे? बहुत खुशी की बात है। परेशानी तो होता ही है लाइफ में, बहुत दिक्कत से पढ़ा है। अच्छा, हाँ, पूरा कोशिश की है कि लोग को दिक्कत ना हो। दुकान हम लोग को एक ही दुकान से 3 परिवार चलता है, आप सोच सकते हैं। अच्छा, कितना दिक्कत से पढ़ा है। काफी खुशी का मतलब आंसू पूरा निकल रहा होगा। हाँ, खुशी का आंसू है। बहुत खुशी लग रही है सर। हाँ, क्या कैसे जानकारी कैसे मिला आपको? फोन आया था ना सर। अच्छा, क्या मिला? क्या फोन आया? हाँ, फोन आया था कॉलेज से। अच्छा, तो वहीं पर हम भी खड़े थे। हाँ। सुने तो अच्छा, क्या सुने? टॉप आ गई है। के परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि इनके घर में एक माता पिता और 2 बहन है जिनकी इनके जो है वो पुत्र नहीं है, लेकिन इनका कभी मलाल नहीं हुआ जो आज जो इस तरह का जो। और अब बात करते हैं इंटर साइंस में तीसरे टॉपर छपरा की अदिति कुमारी की। जी हां, अदिति ने तरैया के मैकडोनाल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल देवरिया से पढ़ाई की है। अदिति के पिता इसी स्कूल में शिक्षक हैं, जिनका सबसे ज्यादा फायदा अदिति को जरूर शिक्षा में सही मार्गदर्शन के तौर पर मिला है। और इससे पहले अदिति मैट्रिक में भी बिहार में 7वें स्थान पर आई थी और अब इंटर में तीसरा स्थान लाकर अपने परिवार के साथ जिले का भी उन्होंने नाम रोशन किया। अदिति को 94.2% मार्क्स हासिल हुए हैं। अदिति का
सपना सिविल सेवा में जाने का है। रहने वाली हूँ। इस बार मैंने 12th बोर्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके पहले मैंने 10th में भी 7वां स्थान प्राप्त किया था और उसी समय सोचा था कि 12th में भी अच्छा करना है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करती थी। 9 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी और इसके बाद कोचिंग की पढ़ाई होती थी। और मैं इसके लिए अपने सफलता का श्रेय अपने पिता सुभाष कुमार, अपनी माता कुमारी पुष्पा और अपने सभी शिक्षकगण को देती हूँ। ये सोच गलत है। सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाई होती है, और मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि देहाती परिवेश में भी रह करके बच्चे अच्छा कर सकते हैं। गार्जियन को सजग रहने की ज़रूरत है और गार्जियन को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इंटर के रिजल्ट में छपरा की एक और बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है। शिवजन राय कॉलेज की छात्रा तनु ने इंटर साइंस में राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। हालांकि तनु अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि वो स्टेट टॉपर बनेंगी, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में तनु बिहार में 2nd टॉपर रही थी। अपने रिजल्ट से तो पहले खुश नहीं हूँ। क्यों? मेरा उम्मीद जितना था उतना नहीं आया है। क्या उम्मीद थी? बिहार टॉपर बनने की फर्स्ट रैंक का। हाँ। तो ये बताओ कहाँ कमी रह गई, क्या तुम्हारी तैयारी में कमी रह गई, ये बताओ क्या हो गया, क्यों आखिर तुम्हारी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी? पता नहीं, शायद मेहनत कम की हो, कमी रह गई। हम लोग इसको पूरा मतलब समय देते हैं, कोई काम नहीं करवाते हैं, बोलते हैं कि अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। अपना मेहनत करती है, पढ़ती है, थोड़ा सा भी मतलब कि अस्कत नहीं करती है, उठ के चली जाती है। सुबह में भी कितना ठंडी के मौसम रहेगा तब वो उठ के चल देती है, मेहनत हाँ करती है अपना मेहनत। तो एक तरफ बेटियां टॉप कर रही हैं, मेहनत से आगे मुकाम हासिल कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। खबर दानापुर से, जहां युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला दानापुर के जानीपुर थाना इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां एम्स पटना से अपनी बीमार मौसी को देखकर घर लौट रही युवती के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने जानीपुर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया, जिसमें 4 नामजद में से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जा रही थी इधर नौबतपुर की तरफ, तो रास्ते में किसी टेम्पो बिठा करके यहाँ बाघा टोला में लेकर आया गया। बाघा टोला में लेकर कोई संतोष होटल है, उसी में मतलब कि लोग रुका। उसके साथ में मतलब कि 4 लड़का के साथ मतलब गलत काम किए। गलत काम करके शनिवार 18 तारीख की यह घटना है। 18 तारीख को मतलब दिन भर रात भर रखा। उसमें से गिरफ्तार 3 को हो चुका है। 3 को गिरफ्तार हो चुका है। 3 को गिरफ्तारी। कौन गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार हुआ है धीरज हुआ। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां अपराधियों ने शहर के एक बड़े दवा कारोबारी के बेटे के बीच बाजार में ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नया बाजार चौक और बुलाखू सिंह चौक के बीच की है, जब शहर के प्रसिद्ध सेहत दवाखाना जमील अख्तर का बेटा अमर उर्फ बुलबुल जा रहा था और तभी कालीबाग मंदिर के पास अपराधियों ने पीछे से उसके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उमर की मौत हो गई। वहीं गोली की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए यहां से भाग खड़े हुए। उमर खुद भी बालू ठेकेदार था और बगहा के भैरवगंज में बालू घाट की ठेकेदारी करता था। घटना के बाद जहां परिजन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ये हमारा भतीजा को दिन दहाड़े 9 बजे मर्डर किया गया है और अभी तक एसपी नहीं आया कालीबाग चौक पर। हम इसको क्या समझे? कातिल को भगाया जा रहा है।
या हम लोगों को साथ इंसाफ नहीं होगा। हमको जवाब चाहिए। अभी तक पुलिस कुछ नहीं किया, चुपचाप खड़ा है और एसपी साहब को फुर्सत नहीं है। हम क्या समझे इसको? हमको इंसाफ चाहिए। ये खबर मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। सुबह 9:30 बजे के करीब, 9:30 या 9:45 बजे के करीब बुलाकी सिंह चौक के पास कालीबाग थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है और उस संबंध में परिजनों के बयान पे FIR दर्ज कराया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली और साथ ही साथ हम लोग हर तकनीकी पहलू और जो भी मैनुअल इनपुट है उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर भागलपुर से, जहां पर दिन दहाड़े घर में घुसकर लुटेरों ने तांडव मचाया। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर करीब 2.25 लाख रुपए कैश के साथ करीब 10 लाख की संपत्ति लूट कर ये अपराधी फरार हो गए। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के गुरु नानकपुरा कॉलोनी की है, जहां पर दोपहर 12 बजे 3 की संख्या में अपराधी रिटायर्ड मार्केटिंग ऑफिसर सुभाष चंद्र के घर में छत के रास्ते घुसते हैं और फिर घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति का मुंह दबाकर गोली मारने की धमकी दी जाती है। करीब आधे घंटे तक पूरे घर में उत्पात मचाते ये लुटेरे नजर आए। कीमती सामान लूटकर ये फरार हो गए। एगो रिवॉल्वर था, वो सटा दिया। उसके बाद हमको बोला कि पैसा दो। हमने पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग रिटायर आदमी हैं। बस मुँहे में मुक्का लेके मारना शुरू किया, मुक्का मारना शुरू किया। कितना कर ले गया लूट? 1.5-2 लाख रुपया कैश और 8-9 लाख का जेवर। 9 लाख का जेवर। कई अपराधी थे? 3। कितना देर पहले? आधा घंटा पहले। दिन दहाड़े ये लूट अभी हुआ है सर, अभी। क्या नाम है आपके पति का? सुभाष चंद्र झा। क्या करते थे वो रिटायर्ड MO है और अभी वकालत करते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर? हाँ, अभी वकालत करते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। तुरंत खबर मिला, तुरंत यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। क्या चीज का पता चला? डकैती हुआ है? ना, ये हुआ कि लूटपुट किया है। लूट किया है? हाँ। मारपीट भी किया है? हाँ, यही तो इसी में दौड़ के हम लोग आए। हाँ। तब तक आप लोग भी आ गए। बड़ी खबर मुंगेर से, सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शव को आवारा कुत्तों ने नोच डाला, जिसे लेकर परिजनों ने जमकर बवाल किया है। अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया। परिजनों के बवाल के बाद सदर अस्पताल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोमवार की शाम कुछ लोग इमरजेंसी वार्ड में एक शव को लावारिस हालत में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने भी रात भर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही शव को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया। इसी दौरान कुछ आवारा कुत्तों ने शव को कई जगहों से नोच डाला, जिसे लेकर परिजन बवाल करते नजर आए। इस व्यक्ति की मौत हादसा थी या हत्या, इसका पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। SDO ने इस पूरे मामले में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। हुआ तो उसके बाद कोई आदमी मेरे को मोबाइल में दिखाया ये आपका आदमी, कोई आदमी छीन लिया तो बोला हाँ ये मेरा, तो मेरा घर में जाकर केवाड़ी बजा रहा अंदर भैया देखिए ऐसा बात हो गया है। तो हम लोग देखा फोटो, तो हम टेम्पो रिजर्व करके सर 11 बजे हम यहाँ आए तो वार्ड बाबू हुआ रहा, बोले इतना बड़ा रात में क्यों आए। तेजस्वी यादव एक बार फिर से बीजेपी पर बिफरे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी पर चरित्र हनन की कोशिश तक का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की गलती हर जगह पकड़ी जा रही है। सरकार से बेहतरीन काम कर रहा है, हो सकता है इनको बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ कमियां निकाल रहे होंगे, कोई कमी नहीं मिली होगी, या तो हमसे डर गए होंगे सामना करने की इनकी हिम्मत भाजपाइयों को, हमसे नहीं। हमने पहले भी कहा नेता विरोधी दल को तो डर लग रहा होगा कि कब माफी बोल दे मांगने। जो तमिलनाडु में जो प्रकरण हुआ, जो शहीद वाला जो हुआ था, जिस प्रकार से झूठ रूमर फैला करके 2 राज्यों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे चरित्र पर जो है दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी, ये सारा काम जो है भाजपा के लोग जान रहे थे कि हर जगह जो है ये पकड़े गए हैं। और दिल्ली हाट में 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है। आज बिहार उत्सव में लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति दी, आप भी सुनिए।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।